हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है बुधवार का दिन और स्कूल में थी छुट्टी क्योंकि था सरदार उधम सिंह जयंती, तो इसलिए सभी स्कूलों की छुट्टी थी। तो ये वीक में एक सरप्राइज मिल गया था। वीक में ऐसे एक छुट्टी मिल जाती है बीच में तो फिर वीक बड़ा ही छोटा लगने लगता है। और यहाँ पे आज मैं अपने जो कुछ पेंडिंग काम थे उनको निपटा ले रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज सोचा कि टाइम भी है तो क्यों ना अपने दोनों बाथरूम ही साफ कर लिए जाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है बाथरूम की। बस ऊपर से मोटा मोटा तो मार ही देती थी, ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आज सोचा कि छुट्टी है तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है, मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया, डस्टिंग खाना पीना सब हो गया। लास्ट में आके मैं बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि क्लीनिंग करने के बाद मैं तुरंत नहा लूँ। तो यहाँ पे जिस फ्लैट में हम रहते हैं यहाँ पे 2 वॉशरूम है। तो सबसे पहले मैं इस वाले की कर लेती हूँ। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नहाने के लिए हमने एक जो कॉमन बाथरूम है उसी को यूज़ किया हुआ है। ये मेन बेडरूम के अंदर जो अटैच वॉशरूम है ये वो वाला है, तो इसको हम इतना एक्सेस नहीं करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सिंक साफ़ कर लिया है, थोड़ा सा हार्पिक डाल दिया था, उसके बाद मैंने सिंक साफ़ कर लिया। ये जो पन्नियाँ थी हम घूमने गए थे तब मैंने गीले कपड़े रखे थे अपने, और तब से ये यहीं टंगी हुई हैं, इनको मैंने उठा के भी नहीं रखा है। आज तो फिर सोच रहे थे कि सफाई कर रहे तो इनका भी नंबर आ ही गया, इनको भी उठा के रख देते हैं। कमोड पे भी मैंने हार्पिक पहले से ही डाल के रखा हुआ था ताकि इसको टाइम मिल जाए क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रश से कमोड को भी साफ़ कर देती हूँ। और ये बाथरूम अब तो थोड़े ठीक हालात में है। जब हमने ये घर लिया था हम देखने आए थे खरीदने के लिए, ये हमारा खुद का ही फ्लैट है। तो हम जब देखने आए थे तो ये इतने गंदे बाथरूम थे कि आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल येलो फर्श हो रहा था, कमोड भी दिखाई नहीं दे रहा था क्या है क्या नहीं। वो फोटो मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं शेयर कर देती आपके साथ। बहुत गंदे बाथरूम थे। एक बार तो मन किया था कि टाइलें भी चेंज करवा ले, सीट भी चेंज करवा ले उनको देख के, बट फिर ये बजट के अंदर नहीं आया हमारे। तो फिर हमने सोचा कि बाद में ही करवा लेंगे, अभी जैसा है वैसे क्लीनिंग करवा लेते हैं। तो हमने अर्बन क्लैब वालों को बुला के और डीप क्लीनिंग करवाई थी पूरे घर की और दोनों बाथरूम्स की, तब जाके थोड़ा ये यूज़ करने लायक हुए थे। उसके बाद तो फिर हम डेली इसको साफ़ करते हैं तो ये साफ़ ही होता है। टाइलें इसकी इसलिए साफ़ नहीं दिखाई दे रही आपकी क्योंकि इसमें ग्राउटिंग हो रखी है बहुत बार। तो जो ग्राउटिंग करने वाले आते हैं वो वाइट सीमेंट बाहर लगा जाते हैं, आधा ठीक से करके नहीं जाते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ी फैली फैली दिख रही है। अदरवाइज फर्श इसका पूरा जो टाइल है वो क्लीन है, जो दरारें हैं उसी में ग्राउटिंग की वजह से ये वो आपको ऐसे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे टाइलें हैं ऊपर वाले, इनको भी मैं हार्पिक लगा के और ब्रश से साफ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने थे, और उसके बाद मेरे हाथ इतने रफ हो गए थे। और मुझे पहनने चाहिए थे ग्लव्स क्योंकि हार्पिक में केमिकल तो होते ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाथों को नुकसान पहुँचा रहे थे। और पैर में चप्पल भी नहीं थे मेरे क्योंकि मैं सीधा पोछा लगा के इधर ही आ गई थी बाथरूम में साफ करने के लिए और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बट बाद में तो फिर मैंने चप्पल मंगा लिए थे, पहन लिए थे पैरों में, और हाथ में ग्लव्स पहनना मैं भूल गई। तो ये दोनों हमने कॉर्नर्स लगवा रखे हैं इसमें, तो इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। इसमें पहले एसी लगवाया हुआ था उन लोगों ने, इसीलिए उसमें टाइलों में गिट्टी लगी हुई है। तो इसमें मेनली सेविंग का सामान होता है, बस यही होता है और कुछ ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि ये यूज़ में नहीं है इतना। तो टाइलें बहुत गंदी हो जाती हैं वैसे भी। इसको मैं कभी कभार डीप क्लीनिंग में लेके आती हूँ, बाकी तो मेन वाला जो हम यूज़ करते ज़्यादा उसको ही डीप क्लीनिंग के लिए रखती हूँ। तो इसकी टाइलें भी काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई थी तो इनको भी साफ़ कर देते हैं। और टाइलों पे मैंने हार्पिक लगा के हल्का सा रगड़ दिया था पहले, और अब दूसरी बार जब मैं इनको धो रही हूँ तो भी इससे रगड़ दे रही हूँ ब्रश से, क्योंकि जो हार्पिक सूख गया था वो निकल जाएगा ईजिली। और यहाँ पे अगर आप हार्पिक लगा के या दूसरा जो टाइल क्लीनर या फ्लोर क्लीनर आता है जो भी लगा के उससे साफ करते हैं तो उसको लगा के ना ऐसे ब्रश से रगड़ के 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे ना, तो अपने आप जो जिद्दी दाग होते हैं टाइलों पे और फर्श पे वो सारे निकल आते हैं। बट मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया था, मैं डायरेक्ट ही करने लग रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बालकनी उधर जो मेरी थोड़ी बहुत बिखरी हुई थी उसको सेट किया, और यहाँ ये सब काम करते करते मुझे 1 बज गया था। 1 बजे आके मैं बाथरूम्स में लगी थी और इसके बाद शाम को हमें जाना भी था कहीं, तो इसलिए मैंने एट ए टाइम ही ये सब लगा के और अच्छे से फोर्सफुली मैं इसको साफ कर रही हूँ ताकि सारे दाग निकल जाएं।
तो फर्श पे भी हम हार्पिक लगा के और इसको क्लीन कर लेंगे। मैंने फ्लोर क्लीनर नहीं ला रखा है, वो रेड कलर का आता है हार्पिक रेड वाला, वो नहीं लाया क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे केमिकल्स वाले होते हैं और ये एक जैसा ही काम करते हैं। बस ये उल्लू बनाने के लिए होता है कि ये फ्लोर के लिए होता है, ये टाइलों के लिए होता है, ये टॉयलेट के लिए होता है। मैं इसी को यूज़ करती हूँ दोनों के लिए। एक बार तो मैं लेके आई थी बट कुछ खास रिजल्ट दिखे नहीं, उसकी स्मेल तो बहुत ही गंदी लगती है मुझे। उसको लेके तो साफ भी नहीं कर सकते आप। अगर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके आप क्लीन करते हो तो आप रुक नहीं सकते उससे, उसकी स्मेल से, तो मैं उसको अब लेके नहीं आती हूँ। और ये ड्रेनेज था इसका, ये भी बहुत गंदा हो रखा था क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो बस ऊपर से हल्का सा पानी डाला, वाइपर मारा और चलो हो गया काम। जो हल्की बहुत गंदगी होती है वो कोनों में ऐसे चिपक जाती है और उसके बाद वो येलो स्टेन्स रह जाते हैं, तो इसलिए हार्पिक से ये सारे क्लीन हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो ड्रेनेज में जाके चिपक जाते हैं, तो उनको भी आज मैंने सबको साफ कर दिया। और ये 2 से 3 ब्रश मैंने ऐसे लाई हुई हैं ताकि हाथ ज़्यादा केमिकल के कांटेक्ट में ना आए। तो यहाँ पे मेरा जो टाइल का है वो सफाई हो चुकी थी, तो मैं वाइपर से अब साफ़ कर देती हूँ सारे बाथरूम को। और ये मेरी लॉन्ड्री बास्केट है, ये भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो ये वाला बाथरूम तो हमारा हो चुका है क्लीन। और जो मैंने आपको मैजिक मॉप फ्लोर क्लीनर दिखाया था, पहले मैंने सोचा कि वो ये फ्लोर क्लीन करने के लिए है, क्योंकि वो मैं खरीद के नहीं लेके आई थी। जब मैंने 2,500 से ऊपर का सामान लिया तो रिलायंस में मुझे वो 9 रुपए में पड़ा था, तो उन्होंने अपने आप ही दे दिया। तो मैंने सोचा चलो ले लेते, मैंने उसको पढ़ा नहीं। जब मैं खोल के उसको यूज़ करने के लिए डायरेक्शन मैंने उसकी देखी, तो वो जस्ट ऐसे था कि जब आप सारी क्लीनिंग कर लो तो 1 से 2 ढक्कन उस बाल्टी में मिला के या तो पोछा लगा दो उसको, या बाथरूम में वैसे ही सफाई कर दो ताकि एक स्मेल आ जाए उसकी, फ्रेगनेंस के लिए था। तो मैंने उसको डब्बे में भर के रिफ़िल करके रख दिया कि जब पोछा लगाएंगे तो यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गई थी मैं दूसरे वाले बाथरूम में, जो ज़्यादा एक्सेस होता है, कॉमन बाथरूम जिसको हम डेली यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने पोछा लगाया था तो वो बाल्टी मैंने इधर ही पटकी हुई थी, तो उसको भी मैं साफ़ करके पहले रख देती हूँ। और उसके बाद जो ये साइडों में जिद्दी दाग लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, येलो कलर के हो रहे हैं, इन सब पे मैं हार्पिक लगा के छोड़ दूँगी और इनकी सफाई कर दूँगी। उससे पहले जितने भी ये स्लैब हैं इन सबको मैं कपड़े की हेल्प से साफ़ कर ले रही हूँ, डायरेक्ट पानी से साफ़ नहीं करूँगी मैं, अदरवाइज़ ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। उधर ये कपड़ा नहीं था उस बाथरूम में, इस बाथरूम में पड़ा था, तो मैं अभी तो इस कपड़े से ही साफ़ कर ले रही हूँ, वो तो मैंने डायरेक्ट पानी से साफ़ किया था। और ये जो एक पत्थर वाली स्लैब है जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, ये तो हमें इसमें मिलती है बनी बनाई, बाकी ऊपर वाली इसके अलावा आप लगवा सकते हो, वो हमने लगवाई हुई है, एक ही मिलता है इसमें स्लैब। और इस बाथरूम के फर्श पे भी वही है, सेम टाइलों के साथ ग्राउटिंग का इशू। और 1 से 2 बार ग्राउटिंग तो हमने भी इसमें करवा दी है, क्योंकि जो नीचे है ना, नीचे वालों के सीपेज हो गई थी, तो ये ग्राउटिंग का ही वो होता है इशू, तो हमने भी करवाई थी। हमारी दीवारों में भी कमरों में अंदर की साइड आ गई थी हल्की सी सीपेज। पहले तो क्या करती थी कि मैं डेली हार्पिक डाल के इनको कमोड्स को साफ़ करती थी, फिर अब थोड़ा स्कूल जाने लगे तो थोड़ा वो हो जाता है कि जल्दी जल्दी काम करना होता है, सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता। तब तो आराम से नहाते थे, कोई इतनी जल्दबाजी थी नहीं कि कहीं जाना है, तो डेली मैं साफ़ कर देती थी। बट अब तो ऑल्टरनेट डेज़ पे साफ़ करती हूँ, और वो भी मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ कि आपको तो हेड वॉश करना ही है तो आप कर दो। तो मैं सैटरडे या संडे सिर्फ एक दिन ही साफ़ कर पाती हूँ। और यहाँ पे जो बाथरूम का गेट है ये भी गंदा हो रहा था, तो यहाँ पे भी मैंने हार्पिक डाल के छोड़ दिया ताकि दाग है वो निकल जाए। और इन सबको मैं जो ब्रश है उसकी हेल्प से क्लीन कर लूँगी अच्छे से, ताकि कोनों से सारी गंदगी अच्छे से निकल जाए।
और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी आज तो कि पसीने रुक ही नहीं रहे थे, पूरा मैं नहा ली थी पसीनों से और फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी। एक तो गर्मी में लगता है कि काम मत करो, बस एसी के आगे पंखों के आगे बैठे रहो आप, बट काम तो करना पड़ता है। और आज मेरा मन भी नहीं था काम करने का, बस मैं लगी रही थी जैसे तैसे करके। पता नहीं कई दिन हो जाता है ना कि किसी किसी दिन आपका मन नहीं करता काम करने को, आप थका हुआ सा महसूस करते हो, तो वही हो रहा था मेरे साथ। बट ये मुझे करना था, ये मेरी लिस्ट में पेंडिंग था, तो करना ही था ये तो मुझे। तो यहाँ पे ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, तो इसने लाइट ऑफ कर दी कैमरे की, तो उस वजह से ये अंधेरा हो गया बाथरूम में। वैसे तो लाइट मैंने जला के रखी हुई है बाथरूम की। तो ये देखो कितनी गंदगी निकली है फर्श से। हमने सारी टाइलें साफ कर दी, लास्ट में मैं वाइपर कर दूंगी इस पे और बाथरूम हमारा हो जाएगा क्लीन यहाँ पे। तो ये देखो हो गया बाथरूम सारा क्लीन। और जो ये इनके मिरर है ना, ये भी पहले उन लेडी ने बिल्कुल साफ नहीं किए दोनों बाथरूम्स के, तो इसमें ना डॉट डॉट से रह गए हैं। तो हमने अर्बन क्लैप वाले को बुलाया था, उसने भी यही बोला कि मैम ये इसके अंदर तक चले गए शीशे में और ये साफ भी नहीं होंगे, आपको ये चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो जब हमारा बजट बनेगा तो हम इसकी टाइलें और शीशे दोनों ही चेंज करवा लेंगे। और यहाँ पे हो चुकी थी मेरी क्लीनिंग, तो मैं यहाँ नहा के भी आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने हेड वॉश भी कर लिया, क्योंकि आज हम जाएंगे मेरी मम्मी की ननद के यहाँ तीज देने के लिए। वो थोड़ी दूर पे रहती हैं, आधा पौने घंटे का ही रास्ता है उनका, गांव में पड़ता है उनका पास में, तो वहीं रहते, तो वहीं जाएंगे हम चारों लोग। हस्बैंड तो नहीं जाएंगे, हम चारों ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट हो लेती हूँ रेडी, क्योंकि ऑलरेडी 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, तो मम्मी कह रही थी फिर लेट जाके करेंगे क्या। तो यही टास्क है मेरा क्लीनिंग का व्लॉग। सो बाय बाय गाइज।